हाउ आर यू या और आज आप लोगों का विदेशी बीजक का न्यूमेरिकल्स पढ़ाया जाएगा। इन न्यूमेरिकल्स में पौंड, टन, हंड्रेडवेट, क्वार्टर इन सभी की गणना की जाएगी। जैसे कि विदेशी बीजक यानी फॉरेन इनवॉइस, ओके, फॉरेन इनवॉइस विदेशी बीजक। बीजक, ठीक। विदेशी बीजक सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास 28 पौंड है। 28 पौंड है। आपको पता है कि पौंड कहाँ चलता है। 28 पौंड बराबर, अगर पौंड में दिया होगा क्वेश्चन में, तो 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ठीक है। 28 पौंड बराबर 1 क्वार्टर के, और 1 क्वार्टर बराबर 28 पौंड के। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ शायद, कि भारत से इंग्लैंड को 33,440 पौंड ऊन का निर्यात किया गया। जहाजी भाड़े की दर 3,000 रुपये प्रति टन। अब देखो प्रति टन में पूछा है, ठीक है, तो हमें उसको पौंड को हमें टन में लेना पड़ेगा। तो जैसे ही 28 पौंड बराबर कितना होता है, 1 क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर बराबर 1 हंड्रेडवेट, 1 हंड्रेडवेट होता है। अब हंड्रेडवेट क्या होता है कि 100 क्वार्टर से अंदर में, ठीक है। जैसे कि 100 क्वार्टर है, 100 क्वार्टर के वेट में अंदर ही, जैसे 1 से लेकर 100 क्वार्टर के बीच में हंड्रेडवेट जिसको कहते हैं। आगे 20 हंड्रेडवेट, 20 हंड्रेडवेट बराबर 1 टन। 20 हंड्रेडवेट बराबर 1 टन, पता ही है ना। 100 किलो में 1 टन होता है, ठीक है। 20 दर्जन यानी 20 हंड्रेडवेट बराबर 1 टन। अब 2,240 पौंड की बात आ जाती है, यानी 28 पौंड में 1 क्वार्टर। 2,240 पौंड में कितने टन होगा, 1 टन होगा, ओके, 1 टन हो गया। आगे ये फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि 1,000 किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम बराबर 1 टन। ये भी पता ही है कि भाई 100 किलो 1 कुंटल, 1,000 टन बराबर 1,000 किलोग्राम बराबर 1 टन, 20 हंड्रेडवेट बराबर 1 टन। यानी अपने दिमाग में लगाइए कि 100 किलोग्राम को जब हम चेंज करेंगे 1 टन में, तो 1 टन बराबर होगा 20 हंड्रेडवेट के, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूलाज। अब एक जैसे कि अगर पूछा जाए जहाजी भाड़ा, काफ़ी क्वेश्चन होगा। जहाजी भाड़ा बराबर तौल कितनी है और भाड़े की दर कितनी है। भाई तौल कितनी है, 1 टन। दर कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपये के दर के हिसाब से, या 3,000 रुपये प्रति दर के हिसाब से। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिसको हम यूज़ करेंगे, ओके। आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि न्यूमेरिकल्स है कि भारत में, मेरी बात सुनिएगा, कि भारत या क्लास, जैसे कि भारत से इंग्लैंड का 13,440 पौंड ऊन का निर्यात किया गया। यानी भारत से इंग्लैंड गया है, इतने हज़ार पौंड ऊन का निर्यात किया गया है। ध्यान रखिएगा
कि जब पौंड की क्वेश्चन आए तो आपके पास ये होना चाहिए कि या तो 2240 पाउंड होंगे तो 1 टन, 28 पाउंड होंगे तो क्वार्टर। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है कि 13,440 पाउंड ऊन का निर्यात किया गया। जहाजी भाड़े की दर, ठीक है, जहाजी भाड़े की दर 3,000 रुपये प्रति टन है। तो कुल भाड़े की राशि भारतीय मुद्रा में यानी रुपए में ज्ञात करनी है। तो जैसे भाड़ा, माल का भार कितना है, पौंड है ना, माल का भार कितना है आपको 13,440 पाउंड। ओके, पाउंड बराबर कितने रुपए प्रति टन, यानी अब टन के हिसाब से निकालेगा, क्योंकि ये टन का क्वेश्चन थे, 3,000 रुपये प्रति टन दे दिया, तो ये पाउंड को हमें टन में ही तो चेंज करना है। तो 13,440 पाउंड को जब हम टन में चेंज करेंगे तो 1 टन बराबर होता है कितना, 2,240 टन। ठीक है, ये हो गया आपका टन। पाउंड को हमने टन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम पाउंड को टन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 6 टन। तो काटेंगे इसको, 6 टन निकला हमारा। यानी कि पाउंड को जब आपने टन में कन्वर्ट किया तो 1 टन बराबर कितना होता है, कितना होगा 1 टन बराबर 2,240 टन। देखिए 1 टन बराबर क्वार्टर में होता है तो 28 पाउंड से डिवाइड करते, लेकिन इसने टन की बात कर दी है, 3,000 रुपये प्रति टन। तो 1 टन बराबर कितना हो गया आपका 2,240 पाउंड। तो यहीं पे कह रहा है कि 2,240 टन से हमने पाउंड को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 टन। अब कह रहा है कि भार किसकी, भाड़े की दर, भाड़ा की दर, प्रति दर कहाँ दे रखी है, प्रति दर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये कितने, ठीक है, 3,000 रुपये प्रति टन। आगे अब हम उसको फॉर्मूला लगा देंगे, किसमें, जो भी आपने के ऊपर लिखा था कि माल है ना, तौल, माल की तौल गुणा भाड़े की दर, माल की तौल गुणा भाड़े की दर। माल की तौल कितनी है भाई, 3,000 प्रति टन, तो 3,000 प्रति टन। भाड़े की दर कितनी निकली है, 6 टन, है ना, तो 6 टन प्रति टन। तो 6 टन के हिसाब से कितना हो गया, यानी 1 टन बराबर 3,000 रुपये, तो 6 टन बराबर कितना हो गया, 18,000 रुपये। यही हमको, यानी टन रुपए है ना, और ये टन है, तो हमें टन में कन्वर्ट करना, रुपए में कन्वर्ट करना था, तो कितना हो गया, 18,000 रुपये हो गया। भारतीय मुद्रा में कितना निकला है, 18,000 रुपये 6 टन का दाम होगा। ओके, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए इसको। भारत से इंग्लैंड को 13,440 पाउंड ऊन का निर्यात किया गया। जहाजी भाड़े की दर, हमको जहाजी भाड़े की दर बराबर 3,000 प्रति टन। कुल भाड़े की राशि भारतीय मुद्रा में ज्ञात करना है। तो कुल भाड़े की राशि हमें भारतीय मुद्रा में ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, माल का भार कितना होगा, 13,440 पाउंड प्रति टन। 1 टन बराबर कितना हो गया, 2,240। हमने कितना टन निकला, 6 टन। ठीक, 2,240 टन में पाउंड कितने बराबर के होंगे, 6 टन के बराबर। भाड़ा की दर 3,000 रुपये प्रति टन। माल की तौल गुणा भाड़े की दर, तब हम क्या निकालना है, भारतीय मुद्रा में निकालनी है राशि। तो तौल कितनी है, 3,000 रुपये, दर कितनी है, 6 रुपये, तो रुपये कितने निकले, 18,000 रुपये निकले। ओके, यहाँ क्लास। अब देखो बेटा, अब कह रहा है कि भाड़ा निकालने संबंधी सूत्र, यानी अब हम लोग भाड़ा निकालेंगे। ठीक है, भाड़ा निकालने संबंधी जो सूत्र होते हैं, किसी का भी भाड़ा, जैसे वस्तु आ रहा है, तो
अब वस्तु के आयतन पर डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है, चौकोर है, गोल है, और सिलेंड्रिकल शेप में है, कोन शेप में है। इन सब चीज़ों पे हमें आधारित ये फॉर्मूले हैं। जैसे कि मान लो आयतन, ये कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बंडलों की संख्या यानी पेटी। बंडल मान के चलिए ऐसे बंडल, ठीक है, आपका क्यूब रूट में, ठीक, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई है, चौड़ाई है इसमें और आपकी ऊंचाई है। और ऐसे ही ये तो एक बंडल हो गया, पेटियां हो गई, ठीक है। अगर ये बंडलों की संख्या मान के चलिए 100 हो गई, तो लंबाई मान के चलिए 4 है, चौड़ाई हो गई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 12 सेंटीमीटर। बंडलों की संख्या कितनी हो गई 100। तो आप क्या निकालेंगे, कुल आयतन कितना है, तो 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 100, तो कितना हो गया 12 12 96, ठीक है। 96 9600 इंटू 4 बराबर 0 0 24 4 38 38,400 क्या हो जाएगी आपकी आयतन निकलेगा। कुल आयतन बराबर कितना हो गया, कुल आयतन बराबर 38,400 टन का निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एक बार और देख लो, कुल आयतन हमें पेटियों की, देखिए एक पेटी को नाप लिया जाता है कि पेटी सभी बराबर हैं, ओके, कार्टून जैसे होते हैं। उन कार्टूनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली है तो बंडल कितने मान लिए, पेटों की संख्या कितनी होगी 100 50 जितनी भी होगी। आप पहले एक का निकाल लीजिए, अगर 100 होंगी तो 100 का आपने गुणा कर दिया, 50 होंगी तो 50 का गुणा करेंगे, 10 होंगी 10 का, 1000 होंगी, जितनी भी संख्या होंगी उसका आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक। आगे हम लोग दूसरा, ये कह रहा है कुल माल का टन, माल, कुल माल का टन माल, यानी कह रहा है कुल माल का टन कितने टन में है, कुल माल कितने बराबर टन में है। तो यहाँ पे हमें अगर क्वेश्चन में कुल माल का टन आ जाए तो कुल आयतन बटे 40। अब बात करोगे कि 40, ये 40 आपका घन फुट में होता है। जो टन है आप उसको, जैसे कि मान के चलिए टन हो गया, इतने टन की निकली, ठीक। तो घन फुट में निकालोगे तो आप क्या करोगे कि 40 घन फुट लिया जाता है ना, लंबाई जो होती है बराबर 1 टन, यानी 40 घन फुट बराबर, फुल लिख दिए हैं यहाँ पे, फुट आएगा, फुट बराबर 1 टन होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसी को हम दूसरे तरीके से भी सुन सकते हैं, कुल आयतन गुणा 100 बटे 1.08, 1.08 बराबर कितना होता है, 1.08 घन, अगर मीटर में है तो, 1 टन लेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका 1.08 घन मीटर बराबर होगा तो उसमें टन पूछा गया है, तो कितना होगा 1 टन। अगर मान के चलिए कि 3 प्रति टन, तो इसका 3 का निकाल लेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आता है, यानी 3.24 टन आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, आगे समझने की कोशिश करिए कि भाड़ा
कुल माल का टन माप हमने ली, माप गुणा भाड़े की दर, भाड़े की दर। देखिए, यानी कुल माल का टन माप गुणा भाड़े की दर। तो भाड़े की दर आप निकालेंगे तो कैसे? मान लीजिए कि जहाजी भाड़ा है, कुछ भी हो सकता है, जहाजी भाड़ा आपको ज्ञात करना है। जहाजी भाड़ा लंबाई मैंने बताया था, चौड़ाई है ना, इनटू हाइट बताया था ना, और नंबर ऑफ क्या है, कार्टून है ना, इनटू नंबर ऑफ बॉक्स, यानी पेटियाँ, नंबर ऑफ बॉक्स बटे 40, यानी कुल आयतन। देखो ये है ना कुल आयतन, ये वाला हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला। ओके, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद इनटू भाड़े की दर, इनटू भाड़े की दर। अब भाड़ा भी तो हमको निकालना है, तो भाड़े की दर कुल माल का टन माप, कुल माल का टन माप, फॉर्मूला लगा दिया, गुणा भाड़े की दर। अब भाड़े की दर हमको ज्ञात करनी है। चलिए मान लीजिए आपके पास लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? 10 मान लेते हैं, है ना, 10 मान लेते हैं, और बटे 40 मान लेते हैं। ओके, इनटू भाड़े की दर। अब भाड़े की दर उसने सुनिश्चित कर दी है कि 500, 200, 300 जो भी है, तो हमने ले लिया 200 रुपये। ठीक, 200 रुपये प्रति टन। अब इसको निकालेंगे तो काउंट करिए, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 10 गुणा 200 बराबर 2000 रुपये हो गया। ठीक, क्या चीज़ समझ में नहीं आई बताइए? जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है 100 पेटियों, यानी मैंने अपनी तरफ से बना दिया क्वेश्चन कि 10 पेटियों की संख्या है ना, यानी भेजी जा रही है, निर्यात की जा रही है, और प्रत्येक पेटी का जो आयतन है कितना है, 425, 425 में है। जहाजी भाड़े की दर 200 रुपये है। तो भाड़े की गणना कीजिए यदि 40 टन में हो। तो प्रश्न अगर पूछता है कि 40 टन में हो तो आप ये लगाएंगे। अगर पूछता है कि 1.08 टन में हो तो आप ये लगाएंगे। क्या बात आ रही है कि यदि, अभी मैं दूसरे पे भी क्वेश्चन आऊँगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आता हूँ, ठीक है। आगे अगर ये पूछता है कि 40 रुपये 40 टन है ना, तो आप 40 वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अगर पूछे कि 1.08 टन फुट बराबर 1 टन हो तो आप कितना निकालेंगे? तो चलिए हम ये समझ में आ गया। अब दूसरा वाला जो है कौन सा था कि कुल आयतन, देखिए कुल आयतन गुणा 100, कुल आयतन गुणा 100 1.08। तो आप निकालो कुल आयतन कितना है इसमें। कुल आयतन कुल 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 100, यही तो है। ठीक, आगे बटे 1.08 इंटू 200, फॉर्मूले बेस लगा दिया हमने, जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा था। ठीक, चलिए पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो कहीं बढ़ा देंगे, ठीक है, 108 हो गया। ठीक है, अब 108 हो गया तो 4 2 जा 8 और साइन 4 जा 28, यानी 4 2 जा 8 और साइन 4 जा 28, 27 टाइम कट गया ना। अब कट गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इधर देख लीजिए, इसको कितना आया कि 4 गुणा
4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 100 बटे 1। अब तो 08 पॉइंट हट गया तो 0 बढ़ा दिया इंटू 200 टाइम्स कितने टाइम्स कट गया 27 टाइम्स। अब इसको काटना है 5 2 जा 10 2.7 ठीक है 2.7 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2000 हो गया वैसे भी आएगा। तो इसका कुल मिलाकर या क्लास अब इसको हमने कैलकुलेट किया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 74,440 7,40,740 रुपये है। ठीक है ये तो दूसरे टाइप में हो गया। इन क्वेश्चनों को आपको समझना है ओके। जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है पूछना है उसके बाद हम कल बताते हैं ओके। थैंक यू।